अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। आई वेलकम यू इन 180 सेकेंड्स एजुकेशनल टॉक सीरीज़। और आज की हमारी जो एजुकेशनल टॉक है उसका टॉपिक है कि बच्चों को घरों में क्रिएटिव राइटिंग का इनिशिएटिव किस तरह से लिया जाएगा, यानी कि बच्चों को घरों में तख्लीकी लिखाई किस तरह से उसका आगाज़ किया जाए। ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी कि जैसे ही इंशाल्लाह स्कूल्स ओपन हो जाते हैं तो आप किस तरह से बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग की तरफ राग़िब करें, किस तरह से आप क्रिएटिव राइटिंग को स्टार्ट करें। ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी लैंग्वेज में 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, यानी कि किसी भी ज़बान में 4 मुख्तलिफ़ सलाहियतें हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन 4 स्किल्स में से ये सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 2 रिसेप्टिव स्किल्स हैं और 2 प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, रिसेप्टिव स्किल्स यानी कि जिस चीज़ से आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो। तो जब हम लिसनिंग कर रहे होते हैं, जब हम कोई अच्छी चीज़ सुन रहे होते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है, इसका मतलब है लिसनिंग इज़ अ रिसेप्टिव स्किल। जब हम कोई अच्छी किताब पढ़ रहे होते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है, इट्स मीन रीडिंग इज़ ऑल्सो अ रिसेप्टिव स्किल। जब हम कोई अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं स्पीक करके तो ये एक प्रोडक्टिव, स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है। और इसी तरह जब हम अपने जहन में आने वाला कोई आइडिया या कोई बात हम राइट कर रहे होते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसका मतलब है लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं और स्पीकिंग और राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल है। और इस मॉडर्न एरा में बच्चों की जो बहुत अहम 2 स्किल हैं वो ये है कि बच्चों की कम्युनिकेशन, उनकी स्पीकिंग पावर कितनी ज़बरदस्त है और वो कितना अच्छा किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर अपनी सोच का इजहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बच्चे जिनकी एज 5 साल है, 5 से 6 साल के दरमियान है, यानी कि वो केजी या प्रेप क्लास में पढ़ते हैं या वो ग्रेड 1 में हैं, तो किस तरह से पेरेंट्स उनको स्टार्ट दें कि क्रिएटिव राइटिंग वो छोटे छोटे जुमले खुद से लिख सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप घर में कोई भी कॉमन सी चीज़ जो प्रैक्टिकली आपके पास मौजूद हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ग्लास है, तो आप बच्चों से किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरह से क्रिएटिव राइटिंग का आगाज़ करेंगे। जो बच्चा अच्छा सुनेगा वो अच्छा बोलेगा, जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा डेफिनेटली वो अच्छा राइट करेगा। सो किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। आप बच्चों को ग्लास दिखाएंगे और आप बच्चों से सवाल करेंगे व्हाट इज़ दिस। ज़रूरी नहीं कि आपको बच्चा जो आंसर करे वो सेंटेंस में करे, वो शायद ये ना कह पाए दिस इज़ अ ग्लास, वो सिर्फ आंसर करे ग्लास। इसका मतलब है कि बच्चे ने वर्ड में आंसर किया, सेट ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि पूरा सेंटेंस नहीं बोला। और हमारी कोशिश है कि हम बच्चे को स्पीकिंग में भी सेट ऑफ वर्ड्स सिखा सकें और राइटिंग में भी। तो जैसे ही बच्चे ने आपको आंसर दिया, आपने कहा वेरी गुड ग्लास, उसके बाद आपने बच्चे से कहा ओके हम इसको ऐसे कहेंगे दिस इज़ अ ग्लास, दिस इज़ अ ग्लास, दिस इज़ अ ग्लास। एटलीस्ट यू हैव टू रिपीट द सेम सेंटेंस 3 टाइम्स। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। आप बच्चे से क्वेश्चन करें ओके टेल मी व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस ग्लास। तो अगर तो उसको प्ले ग्रुप और नर्सरी प्री 1-2 में शेप्स अच्छे तरीके से सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, तो डेफिनेटली वो आपको आंसर करेंगे कि ये सिलेंडर है। तो आप इसको कहेंगे कि हम इस तरह से इसका सेंटेंस बनाएंगे, द शेप ऑफ दिस ग्लास इज सिलेंडर, द शेप ऑफ दिस ग्लास इज सिलेंडर, द शेप ऑफ दिस ग्लास इज सिलेंडर। इसके बाद आप इस पे और इसके टेक्सचर पे, इसकी साख्त पे आप क्या सवाल कर सकते हो, ओके टेल मी क्लास इज इट सॉफ्ट और हार्ड, ओके व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस ग्लास। दीज आर कॉल्ड टेक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि किसी भी साख्त पे। अब आप बच्चों से जिनकी उम्र 5 से 6 साल या 6 से 7 साल है, आप बच्चों से डिफरेंट चीज़ें अपने घर में मौजूद लेकर उन पे यही सेम सवाल आपको बार बार अप्लाई करने हैं। कोशिश करें कि आप बच्चों से कम 2 दिन के बाद एक नए टॉपिक पे सेम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आप चाहें तो यही वर्ड आप कॉपीज़ पर बच्चों से राइट भी करवाएं और इसमें आपकी उनको हेल्प की ज़रूरत होगी, स्पेलिंग्स में आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। 2 दिन के बाद एक नया ऑब्जेक्ट आप अपने हाथ में ले लें, जैसे टिश्यू बॉक्स है, सेम क्वेश्चन करने हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस बॉक्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस बॉक्स। बिलीव मी, अगर आप अपनी प्रैक्टिस ये बना लेते हैं, आप बच्चे को इसी तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो कुछ ही
टाइम के बाद, कुछ ही मंथ्स के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि आप उनको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दें, वो उन पर एटलीस्ट 5 to 7 सेंटेंसेस बनाने के काबिल होंगे। और ये कोई रोट लर्निंग नहीं होगी। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे बच्चे को तो माई सेल्फ लिखना आता है, हमारे बच्चे को तो माई स्कूल लिखना आता है। ये नहीं कि आप 4 से 5 कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके उन पे कुछ खास सेंटेंसेस बनवा के आप कहें कि हमारे बच्चे तो लिख सकते हैं। असल टारगेट क्रिएटिव राइटिंग का ये है कि बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर उस पे एटलीस्ट 5 to 7 सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली बना सकता हो। दिस इज़ द टारगेट। अगर बच्चों के अंदर ये स्किल आ जाती है तो उनके एकेडमिक करियर में ये स्किल उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और उनको हेल्प करेगी। थैंक यू।